ये जो आज हम पिक्चर देख रहे हैं 23% के लगभग ओवरऑल दिल्ली की पॉपुलेशन में संक्रमण हो चुका है और एंटीबॉडीज़ बन गए हैं। अगर उसकी हम पिक्चर देखें कि ये कब का है, ये जो प्रेवलेंस आई है ये किस डेट्स की हैं, तो ये ज़रूरी है जानना कि हमारा सर्वे जो हुआ था वो 27 जून से लेकर 10 जुलाई के भीतर हुआ था। डेटा कलेक्शन जो थी 5 जुलाई तक थी। तो ये लगभग हमें जो पिक्चर पेश करता है ये 3rd वीक ऑफ जून की करता है। 18-19 जून को जो सीन था ये उसको उद्धरित करता है एंटीबॉडी बनने में। जैसे बताया गया, डॉक्टर सुजीत ने अच्छी तरह से पिक्चर के साथ समझाया आपको, आईजीजी एंटीबॉडी के लिए लगभग 14 दिन लगते हैं। तो लेकर चलिए कि ये 20 जून 19 जून के आसपास जो पिक्चर थी उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे। 3000 से भी ज़्यादा केस पर डे लगभग हो रहे थे और उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया और आज हम एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो पहला है कि ये किस समय को डिपिक्ट करता है, ये हमें उससे हमें मदद मिलती है सारी इस चीज़ को समझने के लिए। और ये एक जनरल दिल्ली का सीन है और बहुत बड़ा सर्वे किया गया, 20,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों का सर्वे किया गया और इसलिए हमें ये बहुत रोबस्ट डेटा है। इसको हमें जिसको समझ के हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिजीज़ कंट्रोल में भी और सिटीजन्स को भी इसका पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा दूसरा मुद्दा है और दूसरा पॉइंट यह है कि देखिए 6 महीने के बाद भी एक ऐसे शहर में जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घने एरियाज़ भी हैं, हमारे पेरी अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो उसमें भी जो संक्रमण पहुंचा है वो 22-23% लोगों तक ही पहुंचा है। अगर इस तरफ से देखें, पहले क्लास अगर हम कहें कि किस तरफ है, तो ये दिखाता है कि जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है और ये हमें श्रेय देना पड़ेगा हम सब जनता का सबसे पहले। और इसके अलावा जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई और मंत्रालय ने और एनसीडीसी ने दिल्ली सरकार के साथ एमसीडी के साथ मिलके जो चलाई, उससे हम उस तक सीमित कर सके कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये दिखाता है कि अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो पेंडेमिक को पकड़ में रखा जा सकता है और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है अपनी स्ट्रैटेजी में और अपनी अप्रोच में। और इस टाइम तक आप ख्याल रखिए कि 6 महीने हो चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला जो लॉकडाउन का हुआ था उसका भी श्रेय, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका गेन भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ जो तैयारी हुई, कंटेनमेंट हुई, उसके प्रोसीजर्स हुए, वो सब कुछ उसको दर्शाता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम पीछे देखें तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें कि हमारा अभी बीमारी डिजीज एक्सेलरेट हो रही थी। 20, 22, 21 जून तक ग्राफ दिल्ली का तो था वो बढ़ रहा था। उसके बाद ये सब कुछ होते हुए भी और लाइफ नॉर्मल चलते हुए भी कोई नई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाई गई। जब और तेजी लाई गई डिसीज कंट्रोल के लिए तो उसका असर दिखा। तो जिन वजहों से हमने इसको सीमित किया उनको जब और भी पक्का किया गया, उसका रिव्यू लेने के बाद जुड़ के एक मेहनत की गई, तो हमें रिजल्ट मिला कि हम उस संक्रमण को और भी दबा सकते हैं। और आज कहाँ पे लगभग 3800-3900 पर डे केसेस हो रहे थे, आज 1000 से नीचे केसेस हो रहे हैं। ये भी दिल्ली ने करके दिखाया। तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उभर के आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, दैट व्हेन यू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे by contact tracing, by testing, by containment, by isolation, by quarantine, और एकजुट होकर उसको आप लागू करते हैं तो असर दिखाई देता। और इसके साथ साथ नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हुए हम सब जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके सस्टेन कर पाए हैं उसका श्रेय भी उसको चीज़ को जाता है। तो ये एक जो स्टोरी लाइन है उसको आगे जो हुआ है उसमें जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाई देता है एक कलेक्टिव अप्रोच का, वो भी इसमें चिन्हित हुई है जब हम आज इस सर्वे को देखते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि शायद
सबसे महत्वपूर्ण है। अब याद रहे कि अभी भी 77% हम सब संक्रमित नहीं हुए हैं। संक्रमण हो सकता है। वायरस को वो सब व्यक्ति पसंद हैं जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो वहाँ पहुँचेगा। और 77% जो है नंबर बचा हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कोई गारंटी और लाइसेंस नहीं देता कि हम जो अपना चौकन्नापन है, जो हम अपने आप को केयर करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, कफ एटिकेट की बात है, थूकना नहीं है इसकी बात है, आरोग्य सेतु अपनाना है, अपने एल्डरली को और वल्नरेबल कोमॉर्बिड वाले जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचा के रखना है। वो सारे ही मुद्दे हमें अभी और चौकसी से और जोरों से आगे चलना है लेके।